बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से पानी आ ही जा रहा है अभी, और जो भी लोग जहाँ पे है तो वो वहीं से हैं। पूरी गाड़ी वगैरह डूब चुकी है, पूरा पानी भर गया है। इस पहली बारिश में कोई भी हादसा हो सकता है और इसीलिए है ये पूरी यातायात इस वक्त दोनों तरफ से रुकाई गई है। तबाही का हाईवे, इस नाम के दो मतलब हैं। पहला, मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से कैसे बड़े बड़े हाईवे घुटने टेक रहे हैं, और दूसरा मॉनसून की तो अभी झांकी है, क्योंकि पूरे सीजन की पिक्चर तो अभी बाकी है। सोचिए, अगर जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है तो फिर आगे तो पूरा सीजन पड़ा हुआ है। तबाही का हाईवे बर्बादी के किस मुहाने तक ले जाएगा। मुंबई तो रोज डूब रही है, और आज भी मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। महाराष्ट्र के पालघर से लेकर रायगढ़ तक जल समाधि में लीन दिखाई दे रही। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी हुई घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश को देखते हुए आज सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। मुंबई समेत पुणे में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ, तो वहां भी तमाम स्कूल सोमवार को बंद रहे। लेकिन सबसे खतरनाक तस्वीर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से आई, जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। एक्सप्रेसवे पर मलबा आने की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर ये वही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है जो 2 महीने पहले शुरू हुआ था, और इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया था। लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में ही एक्सप्रेसवे का रास्ता मलबे ने ठप कर दिया, और विरोधी पूछ रहे हैं, क्या ये सरकार का मॉनसून ट्रायल है? तो चलिए शुरुआत महाराष्ट्र में आसमान से बरसती तबाही की तस्वीरों के साथ करते हैं, जो फिलहाल 8 जुलाई तक रुकने वाली नहीं है। मुंबई से सटा पालघर, जहां रेलवे ट्रैक का नामो निशान तक मिट गया था। और जर्रा जर्रा पानी में लीन दिखाई दे रहा था। पूरे देश में बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर लोनावला, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हालात ये हैं कि लोग गले तक पानी में डूबकर सुरक्षित ठिकानों तक जा रहे हैं। कुछ पर्यटक अचानक हुई इस बारिश में फार्म हाउस में ही फंस गए। यहाँ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमारी सब गाड़ी वगैरह डूब गई है, पूरा पानी भर गया है चारों तरफ। बस अल्लाह ताला इस आबरू से घर पहुँचा दे। फार्म हाउस के भीतर की तस्वीर देखिए, जहां सोफा से लेकर टीवी तक लिविंग रूम में तैर रहे थे। तो हालात है जैसी जगह पे हैं, बस अल्लाह ही बचा ले। लोनावला में हालात ये हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह पर शुरू करना पड़ा। तस्वीरें गवाही दे रही थी कि कैसे आसमान से बरसती तबाही आतंक मचा रही थी। सिर्फ सड़कें ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से रेल रूट पर भी बारिश ने ब्रेक लगा दिया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मुंबई की तरफ जाने वाले फूड मॉल के भीतर तक पानी घुस गया।
स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं, जहां दुकान से लेकर बाजारों तक और मैदान से लेकर घर के भीतर तक बारिश का पानी कहर बरसा रहा था। भिवंडी के कई इलाकों में इस तरह के हालात बने हुए जहां पर भारी जल जमाव यहां पर देखने को मिल रहा है। भाजी मार्केट, मंडई, बाजार पेट इलाका जो है वहां पर तकरीबन 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी तकरीबन 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। और हम आपको बता दें कि भारी जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये रिहायशी इलाका है। भिवंडी के सब्जी बाजार को देखकर लग रहा था कि यहाँ सड़क तो मानो कभी थी ही नहीं, ये तेज उफान वाली नदी का ही रास्ता है। इतनी परेशानी हो रही है कि पूछो मत। लाइट भी नहीं है सुबह से, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 4 दिन से 5 दिन से छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, 1-2 बच्चे तो चेंबर में भी गिर गए थे, स्कूल नहीं जा पा रहे। जो बड़े बुजुर्ग है उन्हें मजबूरी में घर में बैठना पड़ रहा है। अभी ये इतने से बारिश में ये हाल है, अभी ये इतना पानी हो जाता है। वहाँ देखो पूरा अंदर तक, पूरा ये गली में देखो, वो गली में देखो, पूरा सब पानी पानी है। जो लोग सब्जी लेने के लिए घर से निकल रहे हैं वो कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर मंडी से घर तक का सफर तय कर रहे हैं। भिवंडी में एक घर के भीतर एबीपी न्यूज पहुंचा तो परिवार ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से घर से पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। घर के अंदर 1 हफ्ता से पानी भरा, हम लोग इसी में रह रहे हैं और ऐसे पानी निकल ही नहीं रहा है, इसी में रह रहे हैं। कहाँ जाऊँ, घर ऊपर रहने के लिए 2 दिन से पड़ोसी को बोली तो वहाँ सो रही हूँ, रह रही हूँ और पानी निकल ही नहीं रहा है। इतना निकाली तब भी नहीं निकला, परेशान हम लोग हो गए पूरा। ये महाराष्ट्र के वसई का एक सब्जी दुकानदार है जो बारिश में अपना माल बर्बाद होने के बाद रो रहा है। किसी की मुर्गियां इस बारिश ने लील ली हैं तो किसी के फल और सब्जी की बलि ले ली। हालात ये हैं कि वसई विरार में 12 घंटे से बिजली नहीं है और इन्वर्टर दम तोड़ चुके हैं। मोमबत्ती के भरोसे खाना बन रहा है। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र के कोने कोने से सिर्फ मॉनसून की चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनिए, जो बता रहे हैं कि अभी 3 दिन बहुत भारी है। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा मानसून शुरू हुआ तब से लेकर पहले 20-25 दिनों में बारिश नहीं हुई और करीब 4 दिनों में, 3 दिनों में ये बारिश हो रही है। तो इसकी इंटेंसिटी बहुत हेवी, इस प्रकार की इंटेंसिटी है। अगले जो 3 दिन है, करीब 8 तारीख तक समझ लीजिए, 8 तारीख की रात तक ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। सारी परिस्थिति पर हम लोग नजर रखे हैं, प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है और लोगों को ऐसे डिजास्टर के समय जो प्रकार की मदद लगती है उसको करने का प्रयास भी चल रहा है। सोच कर देखिए, अगर अभी ये हालात हैं तो 8 जुलाई तक आसमान कैसा कहर बरसाएगा। बारिश इतनी खतरनाक है कि हजारों करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे को भी वो बंधक बना रही है।
भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के खंडाला एग्जिट के पास बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ। सड़क पर मलबा इतना ज्यादा था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आवाजाही रोक दी गई थी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, यहाँ से मुंबई की तरफ आने वाली यातायात होती है और मेरे राइट साइड में है जो मुंबई से पुणे जाने के लिए यातायात खुली रहती है। लेकिन आज जो घटना हुई है, जिस प्रकार से बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं पानी का ऊपर से आने वाला फ्लो कितना ज़्यादा है और इसकी वजह से है इस पहली बारिश में कोई भी हादसा हो सकता है और इसीलिए है ये पूरी यातायात इस वक्त दोनों तरफ से रुकाई गई है। बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ। करीब 100 टन का मलबा ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आया। अभी उसको भी शुरू किया जा रहा है। मुंबई से पुणे जाते हुए 3 लेन शुरू हो चुकी है। पुणे से मुंबई अभी केवल 1 लेन शुरू है। अगले 1-1.5 घंटे में उसको भी शुरू करने का पूरे तरीके से या उस मलबे को साफ करने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे, पुणे और कोंकण क्षेत्र बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोंकण में नदियां खतरे के निशान को पार करने लगी हैं, जबकि रायगढ़ में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट्स रद्द हुई, जबकि 365 उड़ानों में देरी हुई। मुंबई में प्राइवेट ऑफिसर्स के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। मुंबई में आज भी कई जगह से पेड़ों के गिरने की खबर सामने है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से ये अपील की गई कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। हालात से निपटने के लिए 15,000 कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं और आलम यह है कि आवाजाही के लिए लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मुंबई में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ मुंबई शहर में बारिश से त्राहिमाम मचा था और दूसरी तरफ समंदर की लहरें अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। समंदर में हाई टाइड के दौरान 13 फीट से ऊंची लहरें उठ रही थीं और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की थी। हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर हैं और आप ये तस्वीर देखिए मुंबई के जुहू चौपाटी की, किस प्रकार से समुद्र में लगभग 13.5 फुट से अधिक की ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में तेज हवाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर समंदर किनारे लोगों को हटा दिया था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हालात का जायजा लिया है और सबसे खतरनाक बात यह है कि नासिक में मंगलवार को बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है। नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा। और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बर्स्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। आफत दोहरी है। एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है और दूसरी तरफ तूफानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नतीजा पेड़ जड़ों से उखड़कर गिर रहे हैं। मुंबई में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं। जुहू इलाके में ये वीएम रोड है, वीएम रोड जंक्शन है, जहां पर एक पेड़
सुबह 10 बजे के करीब गिर गया। आप देखें तो सड़क के बीच डिवाइडर में लगा हुआ ये पेड़ था जो जड़ से उखड़ गया है और डिवाइडर से गिरकर बाईं तरफ ये पेड़ गिरा और इस तरह से गिरा है मानो कोई बैरिकेड लगाया गया हो। पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हालत बिगड़ती जा रही है। एनडीआरएफ ने अपना बचाव कार्य तेजी से बढ़ाया है। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना हाई अलर्ट मोड पर है। जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना मदद के लिए तैयार है। बारिश के बाद हालात सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में काबू से बाहर हो रहे हैं। तेज मूसलाधार बारिश, पहाड़ों से गिरता मलबा और पानी में डूबी गाड़ियां और हालात ऐसे कि घर से बाहर न निकलने की चेतावनी। जो भी लोग जहाँ पे है तो वो वहीं पर हैं। घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे की हैं, जहां रविवार रात लगातार हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और पहाड़ के रास्ते आए सैकड़ों टन मलबे ने गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। बड़े बड़े ट्रकों का 2/3 हिस्सा मलबे में धंस चुका था। ये देखिए जो गाड़ियाँ जो है तो गाड़ियाँ फंस चुकी हैं कुछ यहाँ पे। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 6 से 8 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 6 से 9 जुलाई तक और पश्चिमी राजस्थान के लिए 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी 7 से 10 जुलाई के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोंकण में तो भारी बारिश को देखते हुए किसानों को बुआई टालने की सलाह दी गई है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सोमवार शाम करीब 4 बजे की है, जब मुंबई के वडाला में एंटॉप हिल के पास सड़क पर इतना पानी था कि गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई और पुल का सहारा लेकर लोग गुजर रहे थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी हालात बेहद खराब हैं। वहां लैंडस्लाइड हो रहा है और बाढ़ का पानी लोगों के घरों के भीतर घुस रहा है। कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और भूस्खलन की वजह से कई गांवों तक जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। महाराष्ट्र के लोनावला की तस्वीरें देखिए, जहां रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और ऐसे टायरों के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पानी का स्तर कितना ज्यादा है ये तस्वीरें बता रही हैं। लोग गले तक पानी में डूबे हुए हैं। एक एक करके महिलाओं और बुजुर्गों को इसी टायर के जरिए बाढ़ से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में 1 महीने की कुल बारिश 4 दिन के भीतर बरस गई है। नतीजा क्या हुआ है, इसकी गवाही आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें दे रही हैं। महाराष्ट्र के लोनावला में मॉनसून सीजन की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। कई जगहों पर टूरिस्ट फंस गए। जगह जगह पर इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आज का दिन बीत चुका है, लेकिन चिंता अब कल को लेकर है। कल भी महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट है और नासिक में तो बादल फटने की चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से मंदिर और पर्यटन स्थल समेत तमाम स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे। हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।